निश्चिंता मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंता मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियो बन के तेरी खुशबू। तुम्ही गुरु मेरे तुम्ही हो प्रभु। तुम्ही गुरु मेरे तुम्ही हो प्रभु। निश्चिंता मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। निश्चिंता मिली उस दिन से हमें जिस दिन से मिला है तू। लय और लीन रहूं तुझ में जियो बन के तेरी खुशबू। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। तुम्ही गुरु मेरे तुम्ही हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। तुम्ही गुरु मेरे तुम्ही हो प्रभु। करूं अब मैं वो ही चाहे जो तू। बहुत बहुत धन्यवाद गायक वृंद को। बहुत अच्छे भजन का आस्वाद कराया। बड़े संत के शरण में आने से ही निश्चिंता हो जाती है। जब भी चिंता होती है तो हम तुरंत ऐसे संतों के पास पहुंच जाते हैं और हम संतों के पास आके निश्चिंत बन जाते। हमारी चिंता सब उसके चरणों में रख देते। हमने कई बार अनुभव किया होगा कि जब भी प्रॉब्लम आते हैं तो हम जब भी ऐसे संतों के पास पहुंच जाते हैं तो हमें निश्चिंता मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। काका जी के योग में एक हिम्मत भाई सोनी करके भक्त थे, वो आए थे। उनको प्रॉब्लम आ गया था। हमारे अश्विन भाई उसके साक्षी है। और उनको इतना वो उसने जब भी काका जी को विमुख प्रकरण हुआ था तभी बहुत ही नेगेटिव रोल किया था और उसमें विमुख होने में सहाय करी थी कि वो विमुख होए वो अच्छा है, ऐसा करके उसने सपोर्ट किया था वो बात को। मगर जब भी उसके दिल उसमें प्रॉब्लम आया उसने तो उसको और कोई नहीं सूझा मगर सूझा कि मैं काका जी के पास जाऊंगा तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। उसने कई लोगों के पैसे सब लिए थे और सबको ऐसा आशा दिलाई थी कि हम आपको फॉरेन भेजेंगे। ऐसा करके 1,00,000 2,00,000 रुपया सबके पास से साउथ वाले सब लोग थे उससे लिया था। अभी वो किसी को फॉरेन नहीं भेज पाया। वो सब आदमी उनके घर में आके गुंडे को लेके आए घर में और गुंडे लोगों को लेके आए और गुंडे लोग बोलते अभी मैं तुम्हारे घर में रहूँगा, जब तक आप हमें पैसा वापस नहीं देते हैं तब तक हम आपके घर में रहेंगे। आपकी वाइफ और वगैरह सब हमारे लिए रसोई वगैरह बनाएंगी और आपको जहाँ जाना है आप जाओ, पैसा लेके आओ, हमको दो, तभी हम इधर से निकलेंगे। ऐसा करके घर में बैठ गए। उसको तो बहुत चिंता हो गई कि अभी करे क्या। उसके पास पैसे नहीं थे, जो पैसे थे वो सब तो खत्म हो गए, तो अभी करे क्या। तभी उसको काका जी याद आए। ऐसे गुणातीत संत तभी याद आते हैं। हमारे दिनकर भाई भी बहुत बार बोलते हैं कि कभी जब भी मुश्किल होती है तो हम संत को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं। तो कभी ऐसे भक्त आए और दिनकर भाई बोलते हैं वो बहुत अच्छा हुआ। अरे भाई प्रॉब्लम आया, इतना मुश्किल ही है और आप बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ। तो तुरंत ही दिनकर भाई बोलते हैं अच्छा इसलिए हुआ कि आप भगवान के पास आए, नहीं तो आप किधर न किधर घूमते रहते थे और भगवान का भजन में जुड़ते नहीं थे। तो आपको प्रॉब्लम आया तो अच्छा हुआ कि आप संत के पास आए। ऐसे वो संत के पास आए, काका जी ने उसका प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सुलझाया और उसको निश्चिंत बना दिया। तो ऐसे निश्चिंता बनाने वाले जो ऐसे संत, ऐसे गुणातीत स्वरूप, वो हमेशा मूर्ति में ही रहते हैं। उसको और कोई खेवना नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, बस केवल एक ही स्वार्थ होता है कि सब सुखी होए। और ऐसे मूर्ति में रहने वाले काका जी के लिए
बहनों ने बहुत अच्छा भजन बनाया है। हमारे उर्मिला बहन वो भजन हमें सुनाते हैं और हमें वो मूर्ति में लय करते हैं। उर्मिला बहन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય। મૂર્તિમાં માલે વાળી જોઈએ એને આલે રે। મુક્તિમાં આશ્રયા શ્રીજી સાક્ષાત। કાકામાં આશ્રયા શ્રીજી સાક્ષાત। મૂર્તિમાં માલે વાળી જોઈએ એને આલે રે। મુક્તિમાં આશ્રયા શ્રીજી સાક્ષાત।
सहजानंद स्वामी महाराजनी जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम लास्ट काका जी की स्मृति में सदाबहार प्रार्थना, काका है अमर रहो। कर्यु काई आमे नहीं सर्वते कर्यु संबंध स्थापी सतावी स्मित ते जाळव्यो जीत्या हैया केवळ निरपेक्ष वात्सल्ये पितारा सुरलराश माय थंगने साक्षी सोने रस बस करी बजाए दिव्य तंतु जीवन बलिवेदी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सिंधु दयाळु प्रभो गुरु हरि साक्षात् गुणातीत विभो काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा रहो। गुणातीत कुल सकल का भव्य गणवैया वही रैया स्खलित मंगल कृपाधारा शक्ति प्रेरणा ने सर्व कई दे दे सितारा स्वप्न सृष्टि पात्र बनी रहिए मोहब्बत नो अमूल्य मूल्य कुर्बानी अभिसा चरण रजमा लीन थवानी काका हे अमर रहो हृदयाकाशे सदा
धन्यवाद सभी गायक वृंद को, तबले के ऊपर, और हाँ मुकेश भाई और जी दादा अजय दादा और मेरे सचिन भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब गायक उनको भी धन्यवाद। हमने ये काका जी के एपिसोड की सीरीज चल रही है, उसमें पहला एपिसोड में हमने काका जी का तारदेव में जो दर्शन किया था। इन सेकंड एपिसोड पप्पा जी का प्रागट्य हमने दर्शन किया, प्रागट्य का। अभी तीसरे एपिसोड में हम वो समय जब भी शास्त्री जी महाराज ने ये अक्षर पुरुषोत्तम की आलेख जगाई थी 1905 से लेके, और बाद में अभी काका जी का प्रागट्य के पहले का ये सब जो अवसर, शास्त्री जी महाराज का जीवन, उसका हम थोड़ा दर्शन आज के एपिसोड में करेंगे। और जून में काका जी का प्रागट्य दिन आता है, इसलिए नेक्स्ट 7 तारीख को काका जी का प्रागट्य होगा एपिसोड 4 में। तो अभी हम एपिसोड 3 देख रहे हैं, सब शांति से उसका दर्शन करें, शास्त्री जी महाराज के जीवन कार्य का। એક બાજુથી માનવ જીવનને સુવિધામય બનાવનારી રેલવે, ટેલિફોન, ગ્રામોફોન, ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ જેવી શોધ થઈ રહી હતી, તો બીજી બાજુ વિશ્વના અનેક દેશો વચ્ચે સંઘર્ષો ચાલુ હતા. મોટા ભાગના દેશોમાં ગૃહયુદ્ધની પરિસ્થિતિ હતી. ભારત, ચીન, બર્મા વગેરે દેશોમાં સતત 3 વર્ષ દુષ્કાળે ભરડો લીધો હતો. ભારતમાં 1857ના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને નિષ્ફળતા મળી. એ પછી આઝાદીની લડત મંદ પડી હતી. સંઘર્ષમય સંજોગોમાં બને છે તેમ સમાજ જીવન ખરાબે ચડ્યું હતું. પરિત્રાણાય સાધૂનામ ઉદ્ધારાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. પ્રભુએ પુનઃ પૃથ્વી પટે દર્શન આપવા પડે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું હતું. ચતુરોની ભૂમિ તરીકે સુખ્યાત ચરોતર પંથકનું મહેડાવ. સંવત 1921ની મહાસુદ પંચમી, વસંત પંચમી. 31 જાન્યુઆરી 1865ના મંગલ દિને ધોરીભાઈ અને હેતબાને ત્યાં ત્રીજા પુત્ર રત્નનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. વિશાળ ભાલ, તેજસ્વી નયન અને ધીર ગંભીર મુખમુદ્રા ધરાવનાર આ બાળકનું નામ પડ્યું ડુંગર. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણના અંગત સેવક વિદ્વાન સંતવર્ય શુક સ્વામી પાસે વર્તમાન, તો અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા. આ બાળક મહાવિદ્વાન થશે, સર્વોપરી નિષ્ઠા પ્રવર્તાવશે, સંપ્રદાયની વૃદ્ધિ કરશે. બાળપણથી જ વૈરાગ્યની અદ્ભુત છટા ધરાવનાર ડુંગર ભક્ત અવારનવાર તીર્થધામ વડતાલ સેવામાં પહોંચી જતા. સદગુરુ વિજ્ઞાનાનંદ સ્વામી સાથે હેત થતા ગૃહ ત્યાગનો વિચાર દૃઢ થતો ગયો. પારિવારિક અવરોધોને પાર કરીને વિક્રમ સંવત 1939માં કારતક વદ પંચમીના મંગલ દિને પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિહારીલાલજી મહારાજ પાસે મહાદીક્ષા ગ્રહણ કરી. યજ્ઞપુરુષ દાસજી નામ અપાયું. 18 વર્ષના આ યુવાન સંતે અભ્યાસ, કથા વાર્તા અને સેવાથી સૌના મન જીતી લીધા. ભક્તે સહિત ભગવાનની ઉપાસના, અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાનો ઉદ્ઘોષ કરનાર મહામુક્તરાજ પ્રાગજી ભક્તનો યોગ થયો. આત્મકલ્યાણના આ સુગમ માર્ગે વધુને વધુ લોકો ચાલી શકે તે માટે આ ઉપાસનાના પ્રસારનો નિશ્ચય કર્યો. પ્રકાંડ વિદ્વાન તરીકે પૂજાતા યજ્ઞપુરુષ દાસજીએ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રબોધિત વચનામૃતના આધારે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાના ડંકા વગાડ્યા. ભગવાનના ભક્તને એક સ્વરૂપ નિષ્ઠા જોઈએ, બીજું જીવન જીવવાની રીત જોઈએ. બરોબરિયાનો સંગ ન કરવો અને ભગવાનમાં હેત કરતા શીખવું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શાસ્ત્રોના જ્ઞાન ઉપરાંત શિલ્પ, સ્થાપત્ય, વ્યવહાર, ચિત્ર,
રસોઈ, વ્યવસ્થાપન એમ અનેક કળાઓમાં પ્રવીણ યજ્ઞ પુરુષદાસજી પ્રત્યે દ્વેષ ન ઉદ્ભવે તો જ નવાય. તો સામે પક્ષે જ્યાં જાય ત્યાં શાસ્ત્રોક્ત આધારો સાથે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસનાની વાત કરતા યજ્ઞ પુરુષદાસજી પ્રત્યે હરિભક્તોના ભાવમાં વૃદ્ધિ થઈ રહી હતી. હવે શાસ્ત્રી મહારાજ તરીકે ઓળખાતા આ યુગ પુરુષની સભામાં દ્વેષીઓ આવીને મરચાની ધૂણી કરે કે પાણીના માટલા ફોડે, જેથી લોકો વિખેરાઈ જાય. કેટલીય વાર તો પ્રાણ હરવાના પ્રયત્નોય થયા, પણ આ તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ હતા. અવરોધો એમનો માર્ગ થોડા અવરોધી શકે? ભગતજી મહારાજની આજ્ઞા હતી, ગમે તે થાય વડતાલનો દરવાજો છોડતા નહીં. આથી શાસ્ત્રીજી મહારાજ ત્રાસ સહન કરીને વડતાલ છોડતા ન હતા. અસહ્ય ત્રાસના સમાચાર મહામુક્ત કૃષ્ણજી અદાને મળ્યા. તેમણે કહ્યું, દેશકાળ સાનુકૂળ ન હોય તે સ્થાન છોડી દેવાની શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા કરી છે. મારામાં રહીને ભગતજી તમને આજ્ઞા કરે છે કે હવે વડતાલ છોડી દો. ઉપાસના પ્રવર્તનના યુગ કાર્યને સાર્થક કરવા શાસ્ત્રીજી મહારાજે વડતાલથી પ્રયાણ કર્યું. ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે બોચાસણના કાશીદાસને ભવ્ય શિખરબંધ મંદિર કરવાનું વચન આપેલું. તેથી શાસ્ત્રીજી મહારાજે બોચાસણમાં શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજના ભવ્ય મંદિર નિર્માણનો પ્રારંભ કર્યો. ભયંકર વિરોધ, મુઠ્ઠીભર ભક્તો, ટાંચા સાધનો અને મૂડીના અભાવ સાથે આદરેલા આ યુગ કાર્યની વાત જ નિરાળી છે. વાસણો નહોતા તો કેરોસીનના ડબ્બામાં રસોઈ કરતા, ખેતરોમાં અને મંદિરમાં જાતે સેવા કરતા. ભિક્ષા માટે માઇલો સુધી ચાલીને જતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ અને સંતોની ભીડા ભક્તિના દર્શન કરીને નત મસ્તક થઈ જવાય છે. એકવાર ખેતરમાં સોમા ભગત પાણી વાળતા હતા. પાડો તૂટ્યો. પાણીના ધોરિયાની વચ્ચે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પોતે આડા સૂઈ ગયા. સોમા ભગતને કહ્યું, માટી વાળો. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની આવી સેવા આપણા ભાગ્યમાં ક્યાંથી? વયોવૃદ્ધ હોવા છતાં મંદિર માટેના પથ્થર વહેરવા જેવી ભારે સેવા પણ ઉત્સાહપૂર્વક કરતા. આવી ભારે સેવા ન કરવા કોઈ પ્રાર્થના કરે ત્યારે કહેતા, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ માટે કોઈ ગરીબને ત્યાં વેચાવવું પડે તોય ઓછું. સહજાનંદ સ્વામી તમે અક્ષરધામના ધામી. હે શ્રી સહજાનંદ સ્વામી તમે અક્ષરધામના ધામી. વંદન હજો લાખો કોટી હે યજ્ઞ પુરુષજી સ્વામી. વંદન હજો લાખો કોટી હે યજ્ઞ પુરુષજી સ્વામી. હે શ્રી સહજાનંદ સ્વામી તમે અક્ષરધામના ધામી. તમે પ્રગટ થયા અવની પર એકાંતિક ધર્મને ધારી. તમે પ્રગટ થયા અવની પર એકાંતિક ધર્મને ધારી. અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના દિગંતમાં પ્રગટાવી. અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના દિગંતમાં પ્રગટાવી. શ્રી હરિ સહજાનંદ પરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ અક્ષર બ્રહ્મ. શ્રી હરિ સહજાનંદ પરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ અક્ષર બ્રહ્મ. ભજો નામ સહિત એ નામી વંદન હજો
जो लाखों कोटि है यज्ञ पुरुष जी स्वामी वंदन है जो लाखों कोटि है यज्ञ पुरुष जी स्वामी हे श्री सहजानंद स्वामी हमें अक्षरधाम ना धामी। પણ જો પેલા મારા જેવા તટસ્થ જોનાર અને વર્તમાનમાં આ વાત સાંભળી ત્યારે ખરું ખોટું શું છે ત્યાં જૂનાગઢના સાધુઓને પૂછ્યું, સગાવાળાને પૂછ્યું, બીજાને પૂછ્યું અને બધા આવા આખ્યાન મળ્યા અને ગોપાલસિંહને હું કહેલું વાત આચારી કહેવાનું શું છે કે અમે જોકે ગયા હતા ત્યારે જોગ્યામાં માલજી હોય નહીં હતા અને એનો છોકરો અજયલાલ હતો. પછી મહાપુરુષ અને બેઠા દાદા વાત પૂરી કરવા માંડી એટલે સ્વામી અક્ષર સમુદ્ર હાથ નીચે તરત એને વાત કરી તો છેલ્લી સાલે વિજય પ્રસાદ મહારાજ વરસાદ ગયા હતા ત્યારે અમારે ત્યાંથી અમારા દેશના 5 મોટા મોટા કરી ગયા હતા અને હું પણ ભેગો ગયો હતો. પછી 4 વાગે સભા કરી ત્યારે હું સભામાં ગઈ ત્યારે વિવાહમાં 75% સાધુ આવ્યા એ કઈ આગળ છે માળી પહોંચી એને એક રવિદ્રનાથ કરાયા છે કે ગોપાલસિંહ કરાયા હાથ અને બીજો વધો તો ગોપાલસિંહની જોઈએ કે કોમાં છે પછી સ્વામી કોઈ નહીં વ્યાખ્યા ગોપાલસિંહ સમાધિ કરાવતા અને અક્ષરધન દેખાડતા એની બધી વાતો લોકો કહે ત્યારે મોટું સમય અક્ષરધન કેવું છે એ ગોપાલસિંહ મારે કહ્યું ગોપાલસિંહ તો અક્ષરધન કેવું છે અક્ષરધન દેખાડશે તો સમાધિ એમ બીજું વાત ના કરે હા મારા કેવું છે ત્યારે ગોપાલસિંહને પરસેવ સંગે થયેલા નિત્યાનસિંહને ગોપાલસિંહને તે સાહિત્ય કરી દેલા અને નિત્યાનસિંહને પ્રાર્થના કરી દેલા આ લોકોને જીવનમાં તો કરાવી અને તે જોયું પછી કહ્યું એ બાળકીની કહેવાથી મને ઘણી અક્ષર સમજાયું હતું એ ગોપાલસિંહ બાળકીને આગળ કહ્યું. सजान स्वामी महाराज की जय. Now next 7th is episode 4 काकाजी's प्रागट्य. जय हेमंत भाई अभी अनाउंसमेंट करते हैं. सजानंद स्वामी महाराज की जय. बहुत ही अद्भुत भजन संध्या हमें ये टाइम सुनने को मिली. सब लोग खास करके वीडियो पे योगी जी महाराज के और काका जी के दर्शन करके सब लोग को बहुत ही आनंद आ गया. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. हम सब की भावना हम पुष्प और बुके के द्वारा मंचस्थ स्वरूप और ठाकुर जी को अर्पण करते हैं. सबसे पहले अश्विन भाई से प्रार्थना करते हैं वो ठाकुर जी को पुष्पार अर्पण करें. अश्विन भाई, मई महीना हमारे लिए बहुत ही ये टाइम अहम का है. 10 मई को ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज जिनका अभी हमने वीडियो पे दर्शन किया, उनका स्मृति दिन यानी कि स्वधामगमन दिन है. 13 मई को सारंगपुर मंदिर जो शास्त्री महाराज ने मंदिर बांधे उसमें दूसरा मंदिर सारंगपुर का उसको 100 साल हो रहे हैं. सारंगपुर में प्रमुख स्वामी जी महाराज की निश्रा में बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है. तो 13 मई को वहाँ भी बहुत आनंदोत्सव है. और हमारे बीच शास्त्री महाराज के प्रसादी के राजू भाई ठक्कर मौजूद है. घनश्याम भाई दूसरे हैं, वो तो अमेरिका में है, लेकिन राजू भाई ठक्कर को शास्त्री महाराज ने आशीर्वाद भी दिया है. राजू भाई ने उनका भी दर्शन किया है. और राजू भाई अभी
आज ही सुबह गुणातान स्वामी के प्राकट्य स्थान भादरा और आजू बाजू के तीर्थ स्थानों के दर्शन करके पधारे हैं, तो हम राजू भाई से प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबकी ओर से काका जी को पुष्पहार अर्पण करें। काका जी तो शास्त्री जी महाराज के बहुत ही लाडले दिव्य मानस सपूत थे, तो राजू भाई को प्रार्थना करते हैं कि वो काका जी को पुष्पहार अर्पण करें। राजू भाई ठक्कर। हमारे मितेश भाई शाह, हमारे बीच यहाँ संत श्री रामदास भाई राम रतन दास जी वो पधारे हैं। पीयूष भाई खुरसिया के साथ उनकी बेटी काम कर रही है। वो बहुत पढ़े लिखे हैं और आध्यात्मिकता की ओर भी उनका अच्छा झुकाव है। बनारस से उन्होंने धर्मशास्त्र में उपाधि प्राप्त की है। उनका हम स्वागत करते हैं, संत श्री राम रतन दास जी। हमारे आत्मीय स्वजन मितेश भाई की सुपुत्री साक्षी को 82% आए हैं और मितेश भाई अभी 10वीं की जो ICSE बोर्ड की एग्ज़ाम हो गई उसमें साक्षी को तो हम बाद में बुलाएंगे आशीर्वाद के लिए, लेकिन मितेश भाई पूरा साल तो इसी सेवा करते ही है, लेकिन बड़े पुरुष के वचन से वो सेवा की एक भी पल चूकते नहीं है। कल भरत भाई ने उनसे बताया कि यहाँ बालकों की शिविर चल रही है तो उनको कुल्फी आप खिलाओ, प्रसाद पार्टी कराओ। तो आज सुबह उनकी एक बाजू बड़ौदा में ट्रीटमेंट चल रही है स्पॉन्डिलाइटिस से और सब कुछ, लेकिन भरत भाई का वचन आया तो बम्बई में थे तो कैसे भी करके दौड़ के वो साउथ बॉम्बे गए और कुल्फी का पूरा बंदोबस्त किया और दोपहर में सभी बच्चों को उन्होंने जो भी जितना 100-125 बच्चे थे सबको उनको कुल्फी खिलाई। तो वो आनंद में हम मितेश भाई को प्रार्थना करते हैं कि वो यहाँ आकर पूज्य भरत भाई को पुष्पहार अर्पण करेंगे। मितेश भाई की तबीयत बहुत जल्दी से ठीक हो जाए ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं। सत्रह अप्रैल को हमारे आत्मीय स्वजन पेरिस के ठाकुर भाई के सुपुत्र राकेश भाई और वापी के हमारे रमेश भाई की सुपुत्री अंकिता, उनकी शादी हुई। तो मैं राकेश भाई को प्रार्थना करता हूँ यहाँ मंच पर आए और काका जी का प्रसादी का हार राजू भाई ठक्कर को अर्पण करें। राकेश भाई। है? सबद से हमको मिलती दिल में सच्ची शाखा। राकेश भाई के साथ अंकिता बहन को भी प्रार्थना है कि मंच पर आए। साथ में हमारे सोनू यानी रुचिता सोनू नी पवार, हमारे मोहन भाई पवार उनकी सुपुत्री रेखा बहन पवार की सुपुत्री और सुवेग भाई, उनको भी प्रार्थना है कि वो भी मंच पर आए। और औरंगाबाद के हमारे निवृत्ति भाई और उनकी धर्मपत्नी शुभांगी बहन, ये तीनों न्यूली मैरिड युगल है। अभी अभी इनकी शादी हुए तीनों को हम मंच पर बुला रहे हैं। अंकिता और राकेश भाई, सोनू यानी रुचिता और सुवेग भाई और निवृत्ति भाई और शुभांगी बहन, इन तीनों युगल को हाँ, रुचिता और सुवेग भाई आए थे लेकिन यहाँ से अभी निकल गए हैं। निवृत्ति और शुभांगी को भी प्रार्थना है कि यहाँ मंच पर आए और
भरत भाई और सभी संत जनों के पास से आशीर्वाद लें। स्वभाव रहित है चलना, स्वामी सेवक भाव का आदर्श हमें है रखना। ओ भक्ति के पथ पर हमें स्वभाव रहित है चलना, स्वामी सेवक भाव का आदर्श हमें है रखना। गुणातीत का अहर्निश वशी भाई, हम जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कितना उत्साहित करते हैं। पढ़ने के लिए तो बोलते हैं कि भाई 4 घंटा पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, वो तो कहते ही है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आप हमारी तारदेव अगर नजीक है तो तारदेव की सभा भरो, 20-25 सभा कुछ भरो। पवई होते हैं तो कहते हैं शनिवार की युवक सभा भरो, और वो सभा से जो चमत्कार होता है वो अकल्प्य होता है। ऐसा ही एक चमत्कार हमारे नील मुंशी, संध्याबेन और हितेश भाई मुंशी का सुपुत्र, इस समय अभी कल ही रिजल्ट आया, ICSE में 88% लेके आया है। नील मुंशी, जो उसको खुद को भी इतनी कल्पना नहीं थी, लेकिन वशी भाई जैसे संत पुरुष का वचन और आशीर्वाद, और तारदेव की बुधवार की सभा में वो रेगुलर भरता था, तो नील मुंशी को प्रार्थना है वो यहाँ आया है, तो वो इलेश भाई को पुष्पार अर्पण करेंगे, बुके अर्पण करेगा। नील मुंशी इलेश भाई को बुके पुष्पगुच्छ अर्पण करेगा। पीयूष भाई को प्रार्थना है, वो राम रतन दास जी जो यहाँ पधारे हैं उनको बुके अर्पण करेंगे। यहाँ जो बालकों की शिविर चल रही है उसमें ये टाइम औरंगाबाद से ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा सभी उत्साही बच्चे आए हैं, और उसके लिए वहाँ के हमारे नरेश भाई मूले, रवि भाई जोशी, हमारे जीवन भाई चौबे जी, वो सभी ने बहुत ही उनमें जोरदार उनको प्रोत्साहित किया है। ऐसे रवि भाई जोशी को प्रार्थना है कि वो जादव जी भाई को बुके अर्पण करेंगे। रवि भाई जोशी। कल 8 में हमारे पवई के सभी के लाडले संत बहन मीना बहन का प्रागट्य दिन है। हम तालियों से उनका इस अवसर का अभिवादन करते हैं। हमारे ललिताराम आत्मीय स्वजन वो अवारनवार यहाँ सेवा करते ही है। ललिताराम को प्रार्थना है कि वो मीना बहन को पुष्पार अर्पण करेंगे। अंतराय कईक जरूर रही जाए। इसी तरह हमारे आत्मीय स्वजन काश्मीरा बहन भिंडे, इनका भी जन्मदिन है। और हमारी 2 उत्साही युवतियाँ साक्षी और निष्ठा। निष्ठा सबसे टॉप 90% आए ICSE में। निष्ठा हमारे चैतन्य वाघ और वैशाली वाघ की सुपुत्री, और साक्षी मितेश भाई जो मैंने पहले बताया मितेश भाई की सुपुत्री, उसको 82% आए। दोनों लड़कियों को प्रार्थना है वो काश्मीरा बहन को वो बुके अर्पण करेंगी, निष्ठा और साक्षी। साधुता निज राखिए रीति, साधुता निज राखिए रीति। हमारे आत्मीय स्वजन दीपक भाई परमार के धर्मपत्नी अंजुबेन परमार जो यहाँ अद्भुत सेवा करते हैं, हर रोज पवई मंदिर में आकर मीना बहन का हाथ जुटाते हैं। उनका कल जन्मदिन है, तो उनको प्रार्थना है यहाँ आए और माधुरी बहन के पास से वो पुष्पार स्वीकार करें। अंजुबेन परमार। आवी घड़ी अनमोल घड़ी थी
अभी 1 तारीख अंजुबेन आइए, अंजुबेन आगे आइए, आइए। 5 तारीख का हमारे इला बहन घनश्याम भाई अमीन, इनके धर्मपत्नी इला भाभी, उनका भी जन्मदिन था। उनको भी हम सबकी ओर से, इला भाभी को भी हम उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं। 1 तारीख को डोंबिवली में काका जी के मूर्ति की बहुत अद्भुत मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव हुआ। हम सभी में से यहाँ जो उपस्थित थे उसमें से बहुत भक्तों ने दर्शन भी किए, वहाँ आए थे। करीब 200 से 250 हरिभक्त वहाँ आए थे। और उसमें हमारे निर्मला बहन वर्मा, उन्होंने बहुत ही अद्भुत योगदान दिया। लाला जी की डॉटर इन लॉ, उनकी बेटी युकाशा का आज बर्थडे है, तो काश्मीरा बहन को प्रार्थना है कि वो बुके है वो युकाशा को अर्पण करके उसे आशीर्वाद दे। युकाशा यहाँ अभी बाल शिविर में भी हिस्सा ले रही है, बहुत उत्साह और उमंग से वो बाल शिविर में उत्साह ले रही है। युकाशा को प्रार्थना है यहाँ मंच पर या नजीक है और काश्मीरा बहन के पास से वो आशीर्वाद ले। हरता परता आनंद करता जीवन वह तू करता हर युकाशा आएगी थोड़ी क्षणों में। रहवा तू हरता परता आनंद करता क्या नाम है आपकी बेटी? उनकी, अरे वाह, एक बहुत ही प्रेजेंट सरप्राइज है। हमारे बजाज साहब की भतीजी राधिका बजाज, शी हैज स्कोर्ड 94%। वो भरत भाई और संतोष से आशीर्वाद ले रही है। 1 मिनट बेटा आगे आए। राधिका को बहुत बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। 94% लाना कोई आसान बात नहीं है। वो जिंदगी में आगे और बहुत बहुत तरक्की करे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, उनको शुभेच्छा देते हैं। युकाशा आयु, इसके आज बर्थडे है। थैंक यू काश्मीरा बहन, आपका बुक हमने उनको दिलवा दिया, आपने उसको आशीर्वाद दिया। राम रतन दास जी, संत श्री रामदसन दास जी से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और बाद में पूज्य भरत भाई हमें आशीर्वाद देंगे। राम रतन दास जी के आशीष प्राप्त हो, इसके पहले 2-4 सूचना जरा सब शांति से सुन ले। 23वीं मई को यहाँ योगी जी महाराज और परम पूज्य स्वामी जी, उन दोनों का प्रागट्य दिन है। हम यहाँ सत्संग सभा का आयोजन करेंगे। ऐसा कोई विशिष्ट सभा का आयोजन नहीं किया है, लेकिन जो भी आ सके वो आए। 23 मई को भरत भाई और तो नहीं होंगे, भरत भाई तो अमेरिका की टूर के लिए निकल गए होंगे, लेकिन 15 तारीख का बापू का बर्थडे हम मनाएंगे। 10 तारीख और 11 तारीख को बापू और वशी भाई अमेरिका से आ जाएंगे, बापू पेरिस की यात्रा से आ जाएंगे। 15 तारीख को हम बापू का प्रागट्य दिन यहाँ मनाएंगे मंदिर में रविवार को। 23 को हमने स्वामी जी का और योगी जी महाराज का प्रागट्य दिन है। 22 को हम मनाएंगे, रविवार है, तो जिनको भी आ सकते हैं वो जरूर आना। कल यानी कि 8 तारीख रविवार को अमेरिका जाने वाले हैं जो पूरा ग्रुप, खास करके क्लब 7 की ओर से जो पूरा टूर में जाने वाले हैं, वो सभी भक्तों की एक मीटिंग 7 बजे कल यहाँ रखी गई है। क्लब 7 की ओर से अमेरिका जाने वाले जो भी हरिभक्त है, वो सभी को प्रार्थना है कल 7 तारीख, कल बराबर 7 बजे, कल 8 तारीख है, 7 तारीख को सब जरूर बराबर 7 बजे 7 बजे 8 तारीख 7 बजे 8 तारीख को सब बराबर यहाँ शाम को जरूर पधारिए।
आपकी एक मीटिंग आयोजित की है, उसमें जो भी सूचना है वो गिरीश भाई और क्लब 7 के जो भी ऑफिसर्स है वो आने वाले हैं। बाल मंदिर बाल सेवा शिविर की कल पूर्णाहुति है, तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी उनके पेरेंट्स तो आने ही वाले हैं। आप में से भी जो यहाँ नज़ीक में हो और जिनको आना है, तो 4 बजे बराबर वो बाल शिविर की पूर्णाहुति होगी। बच्चे सब सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी उन्होंने सीखा, आनंद किया, वो सब पेश करेंगे, तो उसके लिए भी सब आ जाए। वेस्टर्न सबब में जाने के लिए बस की सुविधा की गई है, तो वो ठीक बराबर 10:30 बजे यहाँ से छूट जाएगी, तो उसके लिए सब बराबर पहुँच जाए। और इस महीने की पत्रिका भी तैयार हो गई है, काजल बहन, शारदा बहन सबको दे रहे हैं। जिनको ना मिली हो वो शारदा बहन के पास जाकर वो कलेक्ट कर लें। सभी को 1 जून को हमारे गुणातीत समाज का प्रागट्य दिन का 50 साल हो रहे हैं, सुवर्ण जयंती है। 28 मई 1966 को काका जी और पप्पा जी को अक्षर पुरुषोत्तम संस्था से अलग होना पड़ा था। साथ में हरिप्रसाद स्वामी जी, अक्षय विहार स्वामी जी, जसभाई साहब, सभी पूरा ग्रुप बाहर निकले थे। और 1 जून को विद्यानगर में गुणातीत समाज के जो स्थापना हुई, उसका बराबर 50 साल हो रहे हैं। और 28 मई को हरिधाम, 31 मई को हरिधाम में उसके उपलक्ष्य में बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये सभी जानकारी आपको देनी थी। मैं राम रतन दास जी से प्रार्थना करूंगा, हमें आशीर्वाद देंगे। मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, सभी संतों, पधारे सभी भक्तगण, इस गुरु का शिविर में मेरा नाम संत कमल राम रतन दास है। मैं परिचय क्या दूं, आप शायद नहीं जानते होंगे कि पूर्वज हमारे बिहार से गए छोटे से द्वीप फिजी, वहाँ से हम पढ़ लिख करके ऑस्ट्रेलिया गए और लगभग 15 साल पीछे मैं भारत आया था। भारत का गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया का गवर्नमेंट मुझे स्कॉलरशिप दिया पढ़ने को, कुछ ज्ञान हासिल करने को, और जाकर के ऑस्ट्रेलिया में मैं साधु संग राम रंग तन मन रंगिए, चाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, लोगों को परिचय देता रहा। मैं पीयूष और मनन का बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सभी को कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित दर्शनीय, और आज सुंदर सा दिन है गुरु जी का। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की बात मानी और 4 पुत्र मिला, और चारों में से श्री राम मिले। वाल्मीकि ने गुरु नारद की बात मान ली और राम का नाम उल्टा जप करके राम का दर्शन पाया। सुतीक्ष्णा ने गुरु जी की बात का अवज्ञा को टालन नहीं किया, पालन किया, राम का दर्शन पाया। सेवरी ने कौन से ऐसे तपस्या किया कि था सेवरी को विश्वास मेरे घर राम आएंगे। सेवरी ने कैसे जाना कि राम कौन है, क्योंकि राम और लक्ष्मण एक ही रूप में गए थे। राम भी तो परीक्षा लेते हैं भक्तों को, लेकिन सेवरी को कैसे पता लगा कि इसमें से राम कौन है? उन्होंने कहीं फोटो नहीं देखी थी, चित्र नहीं देखा था। गुरु ने बस इतना ही कह दिया, तेरा पता पूछने तेरे द्वार राम आएगा। था सेवरी को विश्वास, और गुरु जी के बात मान करके सेवरी जब राम जी आश्रम में आ गए तो देखी सेवरी ने, सेवरी देखी राम ग्रह आए, राम की ओर दौड़ी नहीं। क्या किया? सेवरी देखी राम ग्रह आए तो सेवरी ने क्या किया? गुरु के वचन याद जिया भाए, जी भराया। हमारे जी को भरते हैं भोजन से, पैसों से, वस्तु से। सेवरी का जी कैसे भरा कि मेरे घर राम आए, लेकिन पहले राम को नहीं, गोविंद को नहीं, किसको याद किया? गुरु को याद किया। आपने गुरु को याद करते हुए जब चरण पकड़ा तो किसकी चरण पकड़ा? उसको नहीं पता इसमें राम और लक्ष्मण, उसको तो पता भी नहीं है इसमें कौन है ये। चरण
दोनों को पकड़ा। और पता कैसे लगा कि इनमें राम कौन है? जाने वही जिसे देव जनाई, जानत वही वही होए जाई। गुरु बचनों पर डट जा प्यारे, जो चाहे कल्याण, सप्त रसिक का मसिक बना ले, पाले तो पद निर्वाण। बोले है उसको शोध करो। जिसने गुरु के चरणों का, चरणारविंद का रज को, उनके वचनों पर माना है, राम की प्राप्ति पाया है। और आज भी पूरे विश्व में आपका जो भारत है, और भारत से अंकुर तुलसी के वीरा हम जैसे बाहर बाहर देशों में जाकर के वही गाए हैं जो आज आप लोग गा रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके लागू पाऊं। बलिहारी हमारे गुरु जी का, गोविंद का दर्शन अगर मिलता है आज, नारायण का दर्शन मिलता है, तो गुरु का ही कृपा होती है। इसी हेतु आप सभी कि मैं ऋणी हूँ कि आपके आश्रम में आया और अनजान बन करके आए। तुलसी मीठे वचन से सबसे मिलियो जाए, ना जानो किस भेष में नारायण ने मिल जाए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। हम तो ऐसे भी आ गए जैसे वामन बन करके भगवान आए, लेकिन माताएं, सबसे पहला आशीर्वाद संतों का है। मुझे संत उपाध्याय हरिद्वार से जब मिला, मेरी माँ की कृपा से, तो आज सबसे पहला आशीर्वाद हमारी माताओं का है कि जिनके मातृ दिवस में मादस डे आया, और सभी माताओं के पावन चरणों में दास का पावन प्रणाम स्वीकार। सभी हमारे पिता तुल्य हैं, गुरुजन, स्वामी, संत, साधु। अरे यहां कौन है जो साधु संत स्वामी नहीं है? आत्मस्वरूपी, धर्म से किसी का मोल नहीं, कर्म से है सबकी पहचान। ईश्वर अल्लाह सबको दे सम्मान। हम आपके द्वार आए, सुंदर सा मंदिर, स्वामी संतु संतों का जो विभूतियों का दर्शन पाया, आप सबका दर्शन पाए, मुझे सम्मान मिला। मैं आप सभी के लिए कृतज्ञ हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, मेरी धर्मपत्नी आई है, मेरी बेटी भी आई है। हम वापस जाएंगे तो आपका प्यार, आपका दुलार, आपका दर्शन, मुझे एक मौका मिला। कल सुबह ही उज्जैन जा रहा हूँ और साधु संतों का दर्शन के लिए, और कुंभ मेला में शायद कुछ और भी नजराना देखने के लिए। इसी हेतु हर एक मानव का यही कर्तव्य बनता है, जियो और जीने दो। बाइबल का श्लोक है, दाउ सेल लव ऑल हेट नन। जब सबसे प्रेम करोगे तो हाइट वर्ड आएगा ही नहीं। इसीलिए ज्ञान लब्धवा परम शांति, सबसे खाली एक काम करो। आप लोग के पता होगा, लास्ट बात बोलूंगा, एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो सभी जाति पाति, कुल, मानव दानव, मैमल्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, छोटे बड़े सब उसका इस्तेमाल करते हैं। ओनली वन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज हम यूज करते हैं? एनिमल्स उस लैंग्वेज को यूज करता है, मैमल्स जो पानी में रहता उस लैंग्वेज को यूज करता है, मानो बच्चे यूज करते हैं, बूढ़ा यूज करता है, मंदिरों में यूज होते हैं वो लैंग्वेज, और सभी उस लैंग्वेज को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उसी लैंग्वेज को सबको इस्तेमाल करना चाहिए। जानते हैं क्या लैंग्वेज? अंग्रेज वाली बातें नहीं है, हिंदुस्तान वाली बातें नहीं है, उर्दू वाली बातें नहीं है। ये सबको मिला करके, गुड़ बना करके जब इसको मथा गया मथानी में, तो इसमें से रतन निकला, और उस रतन का नाम रखा गया द लैंग्वेज ऑफ लव। प्रेम की भाषा एक बच्चा बोले तो एक मां समझती, एक बूढ़ा
स्ट्रोक में नहीं बोल पाता, फिर भी उसके बच्चे समझते। मैमल्स अपने में कितना प्यार करते हैं, लैंग्वेज ऑफ लव का। एनिमल्स को देखो, लैंग्वेज ऑफ लव में एक दूसरे का कितना इंटरेक्शंस रखते हैं। आज यही एक लैंग्वेज बचा है अपने पास में, नहीं तो अपना अपना भाषा सभी मार रहे हैं, दूसरा को तो पता भी नहीं क्या बोल रहा है। तो हम सभी का एक ही प्रस्ताव है, एक ही उत्साह है कि हम कौन से लैंग्वेज यूज करें, जहां भी रहें। लैंग्वेज ऑफ लव, सबसे प्रेम करके तुम जीना सीखो, प्रभु का गुण गा के तुम रहना सीखो। साधु साधु, धन्यवाद। हेलो हेलो, आशीर्वाद पूज्य भरत भाई। जिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात् महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोली न करेशु भव्य अक्षरपदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुनाश्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजान स्वामी महाराज जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की आज के आनंद की जय, सभी गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। 7 तारीख की स्मृति संध्या में सब मिलके 2 मिनट के लिए नाम स्मरण करेंगे, साथ में मिलके। जिसने जिसने सेवा करी है, जिसने जिसने इसमें सद्भाव बताया है, जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी सेवा में जुड़े हैं, वो सबको बहुत बहुत सुख मिले, आनंद मिले, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जिसको कोई भी बीमारी है, तकलीफ है, मुश्किल है, उनके लिए भी सब मिल के आज प्रार्थना करते हैं, धून करते हैं। सब मिल के धून करेंगे। और मेरे ललिता राम और जो राम साहब थे, उनका भी आज पुण्य स्मृति दिन है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो सब मिल के 2 मिनट धून करें। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नारायण। हे दयालु, हे स्वामीनारायण भगवान, सर्वोपरि स्वामीनारायण, सर्वोपरि स्वामीनारायण, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। सहजान स्वामी महाराज। 7 तारीख की भजन संध्या में, स्मृति संध्या में सब दूर दूर से और विदाउट इनविटेशन भी सब आ जाते हैं काका जी को अपना अर्घ्य अर्पण करने। सबको खूब खूब धन्यवाद है। आज जैसे बताया योगी जी महाराज की स्मृति में, भगवान सबका भला करे, भगवान भजी लेवा, उनके ऊपर बहुत अच्छी
भजन संध्या हुई, बहुत अच्छे भजनों भी गाए गए। जो भी कार्य हम करते हैं वो कार्य के पीछे अपना आदेश क्या है, अपना इंटेंशन क्या है, वो बहुत महत्व का है। अभी राम रतन दास जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मेरे को भी रामायण का कुछ प्रसंग याद आ गए। रामायण वाल्मीकि ने लिखी और बहुत अच्छा लिखा उसने रामायण। फिर नारद जी वहाँ उसके आश्रम में पधारे। नारद जी को भी गुरु थे, तो वाल्मीकि ने अपनी रामायण बताई नारद जी को। नारद जी ने रामायण पढ़ी, बोलते हनुमान जी जैसा नहीं है। तो वाल्मीकि परेशान हो गए कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा रामायण लिखी है, वो मैं माना हूँ, और वो वानर ने लिखी हुई रामायण को ये एप्रिसिएट कर रहे हैं, तो उसने ऐसा क्या लिखा होगा, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। वो खुद गया, वानर हनुमान के पास गए, हनुमान जी को पूछा भाई आपने रामायण लिखी है, मेरे को पढ़नी है। तो हनुमान जी ने बोला हाँ मैंने लिखी है, ये सब पत्ते हैं उसमें लिखी हुई है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी उसमें जो हृदय की भावना थी वो पढ़ के वाल्मीकि खुश हो गए और थोड़ा सा नाराज हो गए। हनुमान जी बोले भाई आप नाराज क्यों हो गए, अच्छी नहीं लिखी है? तो क्या नहीं नहीं बहुत अच्छी लिखी है, मगर अभी मेरी नाराजगी का कारण यह है कि अभी मेरी वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ेंगे नहीं, अभी सब आपकी ही रामायण पढ़ेंगे और मेरी रामायण लिखने का सब खलास हो गया, कोई नहीं पढ़ेंगे। तो हनुमान जी बोलते हैं बस इतनी सी ही बात है। वो पूरे पत्ते को फाड़ के फेंक देते, बोलते फाड़ दी, अभी मेरी रामायण है ही नहीं, अभी आपकी ही है। मैंने तो जीव सेतु से भगवान का महिमा गाने की लिए लिखा था, वो भगवान का महिमा मैंने गा लिया था, अभी उसका मेरा और कोई हेतु नहीं है कि लोग पढ़े और उससे अप्रिसिएट करे, उसका मेरा कोई हेतु नहीं है, इसलिए ये पत्ते की जरूरत नहीं है, फाड़ दिया उसने। आज भी हम वाल्मीकि रामायण ही अपने पास है, हनुमान जी की रामायण नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने वही टाइम नष्ट कर दिया। वाल्मीकि को बहुत अंतर्दृष्टि हो गई कि हाँ भाई मैंने रामायण लिखी, वो क्यों अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था कि मेरी रामायण बहुत सारे लोग पढ़े और बहुत सारे लोग में उसकी एप्रिसिएशन हुए। और हनुमान जी को रामायण लिखी, वो अपने हृदय के भाव से लिखी, तो उसकी जो रामायण में जो भाव था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो नारद जी ने उसकी रामायण को एप्रिसिएट किया। तो कहना यही है कि मेरा अंतर का भाव वो काम करता है। काका जी हमेशा वही बोलते थे कि हमेशा अपना प्योर इंटेंशन ये प्योर होना चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, उसमें हमारे अंतर में राग और द्वेष नहीं होने चाहिए, और जब तक वो रहते हैं तब तक वो कार्य का पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई एप्रिसिएट करे, कोई उसको अच्छा बोले, कोई उसको ऐसा कहे कि आपने बहुत अच्छा किया। मगर जब ये भावना होती है प्रभु आप ही राजी हो जाओ, मेरे को तो आपका गुण गाना है, आप खुश हो जाओगे तो बस मेरा सब काम हो जाएगा। एक बार यहाँ कथा थी, तभी एक संत आने वाले थे, तो संत को बोला भाई कथा में हमारी तो यहाँ ग्रुप छोटा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, शायद कम हो जाएंगे। तो वो संत ने बहुत अच्छा बोला, देखो भाई मैं जो कथा कर रहा हूँ ना वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, काका जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। शायद सभा में कोई भी नहीं होगा और हम और तुम दोनों हो गए तो भी बहुत बढ़िया हो गया। तो कहना ये है कि हमारी भावना यही होनी चाहिए कि इसलिए काका जी के संबंध में आए तो काका जी का जीवन वो देखा है। वो चाहे एक व्यक्ति बैठी है
या तो हजारों आदमी बैठे हैं, मगर उसका धुन, उसका भजन वो ऐसा रहता था कि सब पूरा वातावरण हिल जाता था। ऐसा भजन और भक्ति काका जी के मुख से हमने बहुत बार सुनी है और बहुत बार उसका अनुभव किया है। काका जी ने ऐसा भक्ति करके, एक बार एक जगह में काका जी गए थे कंडला, और उनका जो वसी भाई का कोई फ्रेंड था और उसने वहाँ एक सभा रखी कंडला में, और उसने सोचा कि काका जी जैसे बड़े संत आते हैं तो मैं एक हॉल रखूं। ऐसा करके उसने बड़ा हॉल ये किया, रेंट किया और हॉल में सभा रखी। अभी कंडला में कोई इतने भक्त नहीं है, और काका जी को बोला, काका जी आप आए हैं तो मैंने हॉल रखा है, संडे की शाम को आपका बड़ा हॉल में हम स्वागत करेंगे और आपका सब लाभ लेंगे। तो काका जी ने बोला हॉल रख दिया? बोलते हाँ। फिर वो भक्त बोल रहा है कि बाद में काका जी को पहनाने के लिए मेरे पास हार भी नहीं था, मगर फिर भी वो हॉल में सब इकट्ठे हुए तो हम 10 जन थे खाली, बाकी कोई नहीं थे, पूरा हॉल था मगर 10 भक्त बैठे थे, और बाकी स्टेज पे काका जी और 1-2 जो संत आ गए थे वो। मगर बोलते हैं काका जी ने जो बातें बताई, जो सत्संग कराया, जो कथा करी, वो जैसे हजारों आदमी की सभा हो और जो कथा करे वो कथा तभी 5 आदमी में करी। तो ऐसे संत पुरुष की हर क्रिया या तो हर मूवमेंट वो प्रभुमय होती है और प्रभु को राजी करने के लिए होती है। हम ऐसा दर्शन ऐसे संत पुरुषों में हमेशा करते रहे और उनको हमारी जो ये अंजलि है वो अर्पण करें। काका जी बोलते थे कि हमें मनुष्य भाव और माइक भाव से पर जाना है। ऐसे संतों में हमें मनुष्य भाव में नहीं जाना है, ऐसे संतों के साथ माइक भाव नहीं रखना है। फिर बोलते थे मनुष्य भाव तो समझ में आता है कि वो दिव्य है, मनुष्य से परे है, वो भाव रख सकते, मगर माइक भाव क्या? तो बोलते माइक भाव उसको दूर मानते हैं ना, वो भी माइक भाव है। हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं कि अभी काका जी कहाँ देख रहे हैं, तो वो माइक भाव है, वो हमारे साथ अखंड है और वो हमेशा हमें देख रहे हैं, छोटी से छोटी बात भी वो देख रहे हैं। ऐसा भाव से मनुष्य भाव और माइक भाव से परे होके ऐसे गुणातीत स्वरूपों को हम हमेशा राजी कर पाए और हमेरा हर एक कार्य में यही हमेरा इंटेंशन रहे कि हे प्रभु आपकी प्रसन्नता हमें मिले, और यही प्रसन्नता के हम हमेशा प्यासी बने रहे। यही सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना। सहजान स्वामी महाराज की। सहजान स्वामी महाराज की जय। आज की भजन संध्या का कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। सब प्रसाद लेकर जाए। बस के लिए जो व्यवस्था की गई वेस्टर्न सबब वाले, वो बस के लिए 10:30 के पहले पहुँच जाए। पत्रिका के लिए जिन्होंने ना ली